दुनिया के हर देश घाटे में चल रहे हैं, फिर भी भारत कैसे मुनाफा कमा रहा है, कैसे भारत बनते जा रहा है दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी। दोस्तों, कुछ भारतीय ऐसे हैं जिन्हें हमेशा ये शिकायत रहती है कि भारत बाकी देशों से पीछे है, भारत कभी इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर सकता, भारत विकास की राह पर कब आगे बढ़ेगा, ये सवाल पूछते हैं। इस तरह की न जाने कितनी ही बातें कुछ भारतीयों के दिलों में हमेशा से है। अगर आपके दिल में भी ऐसी कोई शिकायत है तो आज ये वीडियो देखकर आपको असलियत पता चल जाएगी, और अगर शिकायत नहीं है तो उन लोगों के लिए वीडियो देखिए जिन्हें शिकायत है, क्योंकि इसे देखने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, अरे भाई, अब तो विदेशों में भी भारत की इकोनॉमिक पावर के चर्चे हो रहे हैं। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी है जिसकी हेडिंग है कि फ्रॉम यूएस टू चाइना मेजर इकोनॉमीज आर स्टॉलिंग। स्टॉलिंग मतलब ठहर सी गई है, रुक सी गई है, बट नॉट इंडिया। इसका मतलब है कि यूएस और चाइना जैसी ज्यादातर पावरफुल इकोनॉमीज अब थम सी चुकी हैं, ठहराव आ गया उनमें, मगर भारत की इकोनॉमी अभी भी नहीं ठहरी है। ना महामारी ने हिलाया भारत की इकोनॉमी को, ना ही उसके बाद आई वैश्विक मंदी टाइप की सिचुएशन ने, ना ही रूस और यूक्रेन के वॉर ने। भारत की इकोनॉमी बढ़ती रही और इसी को एक्नॉलेज किया है न्यूयॉर्क टाइम्स ने। बड़ा ही नामचीन ये अखबार है, जो मैगजीन है, अखबार है जो अमेरिका का चलता है। वैसे दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स कोई छोटा मोटा अखबार तो है नहीं कि कुछ भी उठा के छाप दिया। इसका एक प्रॉपर एनालिसिस सिस्टम है। खबरों की माने तो इस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, इकोनॉमीज महंगाई और मंदी के दौर से गुजर रही हैं, मगर भारत की जीडीपी ग्रोथ करती ही जा रही है। दोस्तों, जून तिमाही में यूएस में 0.6% की गिरावट देखी गई थी यूएस की इकोनॉमी में, और उससे पिछली तिमाही यानी मार्च तिमाही में 1.6% की गिरावट भी देखी गई थी यूएस की इकोनॉमी में। ऐसा माना जाता है कोई इकोनॉमी अगर लगातार 2 तिमाही तक गिरावट से गुजरती है तो इसका मतलब है कि उस इकोनॉमी में मंदी का दौर चल रहा है। तो चलिए हम आपको बता देंगे, जब डेवलप्ड नेशंस की इकोनॉमी वहीं रुक गई है तब भी कैसे भारत मुनाफा कमा रहा है। कौन सा जादू कर दिया भारत ने। केवल 75 साल पुराने भारत की ग्रोथ रेट कैसे उन देशों से भी ज्यादा है जो दुनिया में सुपर पावर का ताज लिए बैठे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, आगे तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में पहली बार छापी गई है, लेकिन इस साल की शुरुआत से ही भारतीय अखबारों में और वर्ल्ड मीडिया इंडिया की इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने की खबरें लगातार बनी हुई है। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर की बात करें तो इस साल 2022 में इंडिया की ग्रोथ रेट 7.1% हो सकती है, जबकि चाइना और यूएस की ग्रोथ रेट अटक चुकी है 2 से 3% पर। दोस्तों, इस साल यूएस की एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 2.3% है और 2023 के लिए उससे भी कम एक्सपेक्टेड है, केवल 1%। समझ रहे ना, इतना डाउन हो चुका है। चाइना की एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 3.3% है, जबकि मई में चाइना की एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ 4.5% तो थी, लेकिन सितंबर आते आते ये 3.3% ही रह गई है। दोस्तों, वैसे तो यूएस और चाइना इतनी कम ग्रोथ के बावजूद भारत से बहुत ज्यादा आगे है, लेकिन अगर इंडिया की इकोनॉमी आने वाले 10 सालों तक इसी रफ्तार से ग्रो होती रही तो चाइना और यूएस से इंडिया एक कदम आगे तो हो ही सकता है, मगर पीछे तो बिल्कुल नहीं होगा। समझ रहे ना, अगर ऐसा करते रहे हम जो कर रहे हैं अभी भारत वाले, तो हम इनसे एक कदम आगे ही रहेंगे, एक कदम पीछे नहीं हो सकते। समझ रहे ना। हाँ दोस्तों, जून में भी न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐसी एक न्यूज आई थी जिसमें भारत की ग्रोथ के कुछ कारण बताए गए थे, और में सबसे पहला था एक्सपोर्ट्स यानी कि निर्यात। ये कारण सही भी है। भारत एक्सपोर्ट्स के मामले में बहुत आगे बढ़ चुका है, 80 और 90 के दशक से तो बहुत आगे बढ़ चुका है। इसके साथ ही पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज का प्रॉफिट भी पिछले साल के मुकाबले इस साल डबल हो चुका है। भारत में 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स को बाकी देशों के मुकाबले कम कीमत में बनाना इसकी ग्रोथ का अहम कारण रहा है, जिसने पूरी दुनिया को भारत की टेक्नोलॉजी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया और बड़े देशों को भारत में अपनी कंपनियों की नींव रखने के लिए आकर्षित भी किया। दोस्तों, भारत ने 1 लाख से भी कम कीमत में इलेक्ट्रिक व्हीकल बना लिया और लॉन्च भी कर डाला, जबकि टेस्ला को, जिसे दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए खूब तारीफें मिलती हैं, वो तभी तक मिली जब तक भारत ने अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च नहीं किया था। और अब जब भारत ने ऐसा कर दिया है तब से टेस्ला को कोई पूछ नहीं रहा, क्योंकि टेस्ला की कॉस्ट 47 लाख से भी ज्यादा रही और चीपर मॉडल्स की कॉस्ट भी जो टेस्ला की है वो 25 से 30 लाख की थी। इसलिए भारत के एक्सपोर्ट्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बड़ा हाथ रहा। इतनी कम कॉस्ट की वजह से पूरी दुनिया में भारत ने खूब तारीफें बटोरी। इसके अलावा भारत में स्टार्टअप्स की संख्या भी काफी बढ़ गई पहले से। दोस्तों, पहली बार भारत ने नए यूनिकॉर्न क्रिएट करने में चाइना को पीछे छोड़ दिया। इस साल भारत में 14 न्यू यूनिकॉर्न्स ऐड हुए, जबकि चीन में महज 11 यूनिकॉर्न्स ऐड हुए। यूनिकॉर्न शब्द उन स्टार्टअप्स के लिए, उन कंपनीज के लिए यूज किया जाता है जिनका मार्केट इवैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा होता है। इतने कम समय में इतनी सारी कंपनियों का यूनिकॉर्न बनना बड़ी बात है। दोस्तों, फिलहाल भारत में 107 यूनिकॉर्न्स हैं, जो चाइना से काफी कम है।
मगर दोस्तों, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भारत चाइना से आगे निकल ही जाएगा। दोस्तों, एक बात तो आपने भी नोटिस की होगी, ने सभी इकोनॉमीज को, हर देश की इकोनॉमी को काफी हद तक प्रभावित किया था, भारत को भी किया था, मगर कंपैरेटिवली भारत की इकोनॉमी बाकी देशों से कम प्रभावित हुई। भारत के फाइनेंशियली स्ट्रांग लोगों ने भी फाइनेंशियली वीक लोगों की मदद करने में बहुत योगदान दिया। दोस्तों, महामारी के दौरान चाइना का सबसे भद्दा चेहरा दुनिया के सामने आया, जिसके कारण ज्यादातर देशों ने चाइना पर बेसिक ह्यूमन राइट्स छीन लेने के आरोप भी लगाए। चाइना ने अपने देश में जीरो टॉलरेंस महामारी वाली पॉलिसी तक लागू कर दी थी। लंबे समय तक लॉकडाउन लगाया, जिसकी वजह से इकोनॉमी बहुत प्रभावित हो गई। लॉकडाउन में चीन ने महामारी को रोकने के नाम पर कई अमानवीय तरीके भी अपनाए। पिछले 1-2 दिन में ही यह खबर भी आई थी कि अब भी महामारी डोज न लगवाने वाले लोगों को चीन ने मरने के लिए छोड़ रखा है। चीन में बीते दिनों भूकंप आया था, मगर सैकड़ों लोगों को उनके घरों से बाहर सुरक्षित जगह पर जाने से भी रोका गया। उसका कारण था कि ऐसे लोग थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। इनमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी शामिल थे, जिसकी वजह से चीन की जनता सरकार से बहुत नाराज है। दोस्तों, तारीफें तो बहुत हो गई भारत की, लेकिन भारत को लेकर जो चिंताएं जताई जा रही हैं उन्हें बताना भी हमारा फर्ज है। दोस्तों, भारत ग्रो तो कर रहा है, मगर दुनिया का शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहां इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने के बाद भी बेरोजगारी कम नहीं हो पाई होगी। बड़ा कंसर्न है। कहा जा रहा है कि रोजगार के अवसर बढ़े हैं, मगर ये महामारी से पहले थे। महामारी के दौरान ज्यादातर लोगों की नौकरी चली गई, फिर कंपनीज को उतने ही एम्प्लॉयज के साथ काम करना पड़ा। ज्यादा प्रॉफिटेबल लगने लगा उन्हें कम एम्प्लॉयज के साथ काम करना। जिनको छुड़वाया था उन्हें वापस नौकरी नहीं दी गई कंपनियों द्वारा, जिसके कारण लोगों को आज भी बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कई बेरोजगार युवाओं ने अपना खुद का व्यापार भी खोला, जिससे देश को भी फायदा था। मगर बेरोजगारी की बढ़ती दर के आगे नए व्यापारियों की संख्या बहुत कम है। कहने का मतलब जीडीपी तो अच्छी है, पर रोजगार बेहद कम है भारत में आज भी। दोस्तों, भले ही ग्रोथ के मामले में इंडिया 2022 में यूएस और चाइना को पीछे छोड़ चुका है, मगर 2021 में भी भारत की ग्रोथ रेट यूएस और चाइना से ज्यादा ही थी। लेकिन 2021 के मुकाबले भारत ने 2022 में कम ग्रो किया है, तो हमारे बढ़ने की जो स्पीड है उसमें थोड़ा सा लगाम तो जरूर लग गया है पिछले साल के मुकाबले। ये भी एक चिंता का विषय है। 2021 में 8% से भी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ थी, जबकि 2022 में 7.6% तक ग्रो करने की उम्मीद है। लेकिन अभी भी भारत पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। भारत को अपना विकास बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट्स पर और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही भारत को अपनी ये ग्रोथ बनाए रखने के लिए लगातार इंप्रूवमेंट करने पड़ेंगे, जो कि चल भी रहे हैं। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल गोल्स की तरफ भी कदम बढ़ा लिए हैं। दोस्तों, भारत को प्राइवेट बिजनेस के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करना चाहिए। जैसे दुबई में बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग में पैसा लगाकर उससे दुबई पैसे छाप रहा है। ऐसा कोई कदम भारत सरकार भी उठाए तो टूरिज्म से अच्छा इनकम होने की चांसेस ज्यादा है। इसके अलावा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर सेफ्टी और हाइजीन मेंटेन करके भारत सरकार आने वाले सालों में इन्फ्लेशन के प्रभावों को भी कम कर सकता है, क्योंकि टूरिज्म से हमेशा अच्छा पैसा आता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को इसी तरह विश्व में अपनी पोजीशन बनाए रखने और उसे मेंटेन करने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए? क्या आपके पास कोई भी आइडिया है, या क्या आपको लगता है कि भारत एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, पर वो साल कौन सा होगा? कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं? थोड़ी भविष्यवाणी चलेगी आपकी? कमेंट सेक्शन में कर डालिए, कमेंट में लिखकर। और यही सवाल अपने दोस्तों से भी पूछें। इस वीडियो को शेयर कर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर।